हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, अब प्रथम राध्या को लेकर प्रथम की नफरत अब और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। दरअसल दोस्तों, होता यह है कि दादी जो है वो राध्या के खिलाफ एक खतरनाक चाल चलती है और वो चोरी से एक गिफ्ट मंगवाती है और उसमें राध्या के लिए गाउन होता है मतलब, और वो ले जाकर चुपचाप राध्या के कमरे में रख देती है। वहीं जैसी राध्या उस गिफ्ट को अपने बेड पर रखे हुए देखती है तो वो सोचती है कि आखिरकार मुझे ये गिफ्ट किसने दिया है। तो राध्या जो है उस गिफ्ट को उठाकर अपनी सासू माँ यानी रजनी से पूछने के लिए जाती है कि कहीं उन्होंने तो ये गिफ्ट उसे नहीं दिया। इतने में ही दादी राध्या को थाम लेती है। वो तो दादी कहती है कि इतनी हड़बड़ाहट में तुम कहाँ जा रही हो। तो राध्या बताती है कि देखो मतलब दादी माँ, मेरे बेड पर ये मुझे गिफ्ट मिला है जिस पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है। मैं मतलब अपनी सासू माँ से पूछती हूँ कि आखिरकार मुझे ये गिफ्ट किसने दिया है। दादी जो है राध्या को अपनी बातों में बहका देती है कि मतलब शादी के बाद एक पति ही तो अपनी पत्नी को गिफ्ट दे सकता है, ये गिफ्ट तुम्हें प्रथम ने ही दिया होगा। ये सुनकर राध्या थोड़ी खुश भी हो जाती है और राध्या उसको खोलकर देखती है तो उसमें गाउन निकलता है। और राध्या ये भी सोचने लगती है कि ऐसे कपड़े तो मैंने जिंदगी में कभी पहने भी नहीं है, आखिरकार मैं इसको कैसे पहनूं। लेकिन फिर भी प्रथम को खुश करने के लिए राधिका वो गाउन भी पहन लेती है। और जैसे अब प्रथम कमरे में आता है तो जैसे ही वो राध्या को ऐसी हालत में देखता है, उन कपड़ों में देखता है, तो प्रथम को गुस्सा आ जाता है। प्रथम कहता है कि तुमने ये क्या पहन रखा है। तुम निहारिका बनने की कोशिश तो कर रही हो लेकिन तुम निहारिका कभी भी नहीं बन सकती और ना ही कभी उसकी जगह ले सकती हो। और तो और दोस्तों, राध्या ने जो है वो प्रथम का कमरा जो भी सेट किया था, सारे कपड़े उसके अलमारी में ठीक से जमा कर रखे थे, उस बात को लेकर भी प्रथम अब राध्या को खरी खोटी सुना देता है कि तुम मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ, तुम मेरी चीजों से दूर ही रहो। जी हाँ दोस्तों, मतलब कहने का यही है कि प्रथम की नफरत जो है वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। प्रथम इस वक्त बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है। ना ही तो वो अपने कमरे में सो रहा है, ना ही वो राध्या के साथ वक्त बिता रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा राध्या को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। कोशिश ही क्या, मतलब वो राध्या को इग्नोर कर ही रहा है। लेकिन अभी भी राध्या इस वहम में जी रही है। उसे यही लगता है कि प्रथम ने मतलब शादी तो अपनी ही मर्जी से की है राध्या से, और उसे यही लग रहा है कि मतलब प्रथम जी जो है इस वक्त काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उनके ऊपर नई नई जिम्मेदारी आई है, तो इसीलिए जो है प्रथम जो है उसे टाइम नहीं दे पा रहा है। राध्या ऐसा ही सोच रही है। लेकिन अभी तक राध्या को ये नहीं पता है कि प्रथम के साथ जोर जबरदस्ती करके उसकी शादी राध्या से करवाई गई है और अब वो दिन दूर नहीं है जब राध्या को ये सच पता चलने वाला है। दरअसल दोस्तों, होता ये है कि अब राध्या जो है वो जैसे ही दिव्यम स्टडी रूम में सो जाता है तो राध्या उसके पास जाती है। पहले तो वहां पर राध्या और प्रथम के बीच में रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। पूरी प्रथम तो नींद में होता है, वो निहारिका समझ के राध्या को गले लगा लेता है, उसका हाथ पकड़ता है। और इन सब चीज़ों से भी जो मतलब इत्तेफाक से हो रही है, राध्या को लगता है कहीं ना कहीं प्रथम जो उसे पसंद करता है, उससे प्यार करता है। ये राध्या के दिमाग में बहुत बड़ी गलत फहमी है। फाइनली अब जो है राध्या प्रथम के लैपटॉप में निहारिका की फोटो देख लेती है जिसमें निहारिका और प्रथम एक साथ होते हैं। तो ये फोटो देखकर राध्या समझ जाती है कि कहीं ना कहीं अभी भी प्रथम सर के दिल में निहारिका ही है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि राध्या बहुत ही जल्द अपने मन अति सुंदर मन से जो है वो प्रथम का दिल जीत लेने वाली है। और अब प्रथम जो है जल्द ही राध्या की केयर भी करनी शुरू कर देगा, क्योंकि जैसे 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 कहानी राध्या की माँ राधिका की चली थी वैसे ही कहानी ये भी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, प्रथम राध्या से नफरत करता है और उसकी माँ राधिका से दिव्यम नफरत करता है, वैसे प्रथम भी राध्या से नफरत करता है। लेकिन अब राध्या जल्द ही प्रथम सर का दिल जीतने वाली है और जो है दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल होने वाला है।
लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब अब निहारिका की प्रथम के घर में एक बार फिर से एंट्री होने वाली है। वेल दोस्तों, आप कितने इंटरेस्टेड हो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, अभी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।